हेडिंग दे दीजिए ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका अगला क्वेश्चन जो ज्योमेट्रिक मीन का है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन ये कहता है कि जैसे मान के चलिए कि हमको ये बोल दिया जाए कि आप 2 और 100 के बीच में 10 ऐसे नंबर बताइए जो इस पूरी कॉम्बिनेशन को जीपी बना दे। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब कि हमको 2 और 102 एंड 100 के बीच में 10 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। आगे बात समझ में। हमको क्या फाइंड आउट करना है? ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स G1, G2, G3, G4, G5 dash 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 Gn are n geometric mean or n numbers between A and B such that A, G1, G2, G3, G4, G5 dash 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 Gn comma B are in GP। आगे बात समझ में। तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो आप? आर इन जीपी, समझ में आ रही बात को? लिखो मत, बाद में लिख लेना। देखो सुनो ध्यान से कि ये क्या है, ए G1, G2, G3 ये नंबर्स हैं। अब ये जो पूरी चीज बनी ये क्या हो जाएगी? जीपी होगी। किस में आएगी? जीपी में। अब इस जीपी में कितने टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ओ हो गए n+2। कितने टर्म्स हो गए? n+2। देखिए ये n हो गए, a और b दो मिला दिए तो कितने हो गए आपके? n+2 हो गए। आई बात समझ में। n तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गए, एक इधर है और एक इस साइड है, तो दो और हो गए ना। तो कितने हो गए टोटल? n+2 हो गए ना, ठीक है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? a। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? b। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? a, लास्ट टर्म क्या हो गया? b, ठीक है जी। अब यहां से लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है जी, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाता हूं। तो देखिए ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चों? a इंटू आर टू द पावर n-1। यहां पे लास्ट टर्म क्या है बच्चों? b। फर्स्ट टर्म क्या है? a। r टू द पावर n की जगह क्या पुट करूंगा मैं? n+2 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? n+2-1। तो क्या हो जाएगा? a इंटू आर टू द पावर n+1 इक्वल्स टू b। आर टू द पावर n+1 इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a। तो r की वैल्यू b डिवाइडेड बाई a टू द पावर n+1। इस केस में कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? r इक्वल्स टू b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n+1 हो जाएगा। अब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन G1 क्या होगा? देखो तो सेकेंड टर्म है, इस जीपी का कौन सा टर्म है? वो सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं? a इंटू आर लिखते हैं। तो बेसिकली a इंटू आर की वैल्यू क्या है? b डिवाइडेड बाई a होल टू द पावर 1 अपॉन n+1। G2 क्या है? a इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो a इंटू बी बाई ए टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई n+1 डैश डैश डैश। तो जी एन क्या हो जाएगा? a इंटू बी अपॉन ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई n+1। आई बात समझ में? चलिए ये लिख
ठीक है जी, स्लाइड शेयर कर देंगे, जिसका छूट गया होगा लिख लेगा। अब देखिए अगर तीन नंबर्स इफ देखिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a कॉमा b इज, तो चलो हमने मान लिया इज g, देन g इक्वल्स टू रूट ए बी हो जाएगा। अगर दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछे तो आप रूट ए बी कर देना। आई बात समझ में? इस ये कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए हमने मान लिया ए जी कॉमा बी आर इन जी पी, तो g बाई ए इक्वल्स टू बी बाई जी, g इंटू जी, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, जी की वैल्यू रूट ए बी, जी की वैल्यू रूट ए बी आ जाएगी। आगे इंसर्ट टू नंबर्स, लिखिए इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81, insert two numbers between 3 and 81, 3 and 81, so that resulting sequence is GP, so that resulting sequence is GP. Insert two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is GP. तो क्वेश्चन है, तो 3 और 81 के बीच में हमें दो नंबर ढूंढने हैं। तो मैंने मान लिया कि वो दो नंबर G1 एंड G2 है और 81 राइट। ये किस में हो जाएगा जी? ये सीक्वेंस किस में हो रहा है? GP में है। तो A की वैल्यू 3 है, A4 की वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 81। A4 को क्या लिखोगे? A इंटू आर का पावर 3 इक्वल्स टू 81। a की वैल्यू रख दो 3 इंटू आर टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 81, कैंसिल होकर के 27 हो जाएगा। r का पावर 3 इक्वल्स टू 27, r के पावर 3 इक्वल्स टू 3 का पावर 3 कैंसिल हो गया। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब g1 क्या है आपका? g1 क्या है आपका? a इंटू आर, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। g2 क्या है आपका? ए आर स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 9 27। तो ध्यान से देखेंगे तो 3, 9, 27 और 81 ये किस में है? ये जीपी में है। आई बात समझ में? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंसर्ट थ्री नंबर्स देखिए इंसर्ट थ्री नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256, इंसर्ट थ्री नंबर्स between 1 and 256 so that resulting sequence is GP. Example है, insert three numbers between 1 and 256 so that resulting sequence is GP. Resulting sequence is GP. 1 G1 G1 G2 G3 and 256। ठीक है, तो अब कितने टर्म हो गए भाई? 1 2 3 4 5। तो a टू दी पावर 5 की वैल्यू कितनी दे दिया? 256। a इंटू आर टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 256। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दो, 1 इंटू आर टू दी पावर 4 की वैल्यू 256, आर टू दी पावर 4 की वैल्यू 256, आर टू दी पावर 4 इक्वल्स टू, ये किसको लिखोगे? 4 का पावर 4 हो जाता है, कैंसिल हो गया। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4।
अब G1 क्या हो जाएगा, A इंटू आर, मतलब कि 1 इंटू 4 कितना आ गया 4। G2 कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 4 का स्क्वायर कितना 16। G3 कितना हो जाएगा, G3 ए आर क्यूब, 1 इंटू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो 1 4 16 64 256, ये क्या बन गया, जीपी में बन गया। आगे बात समझ में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए लिखिए लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन so that a to the power n plus 1 b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n is geometric mean between a and b, geometric mean between a and b। n की वैल्यू बताइए ताकि ये जो है ज्योमेट्रिक मीन हो, किसके बीच में, a और b के बीच में। नहीं, सीधा सीधा हम इक्वेट कर देंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, अभी अभी लिखवाया था कितना, वो रूट ए बी हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, हम इक्वल रख देंगे। ए टू द पावर एन प्लस 1 बी टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल्स टू रूट ए बी। अब क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू द पावर एन प्लस 1 बी टू द पावर एन प्लस 1 इक्वल्स टू ए बी होल टू द पावर हाफ ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन। अब ए टू द पावर एन प्लस 1 प्लस बी टू द, लिखो मत, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी होल टू द पावर हाफ इंटू ए टू द पावर एन प्लस ए बी हाफ इंटू बी टू द पावर एन, ए टू द पावर एन प्लस 1 प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 इक्वल्स टू, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर एन प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ सिर्फ, प्लस ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर 1/2 प्लस एन। आगे बात समझ में। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड लेते हैं, इसको उस साइड लेके जाते हैं। तो देखिए ए टू द पावर एन प्लस 1 माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1/2 इंटू बी टू द पावर हाफ इक्वल्स टू ए टू द पावर 1/2 इंटू बी टू द पावर एन प्लस हाफ माइनस बी टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए टू द पावर एन इंटू ए माइनस, इसको लिख सकते हो ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ, इसको लिख सकते हो ए टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर एन इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है। यहां पे क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, देखिए ए टू द पावर एन कॉमन ले सकता हूं, ए माइनस ए टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ, यहां पे क्या कॉमन ले सकता हूं, बी टू द पावर एन, ए टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ माइनस बी। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ए टू द पावर एन, इस ए को भी मैं क्या लिख सकता हूं, ए टू द पावर हाफ इंटू ए टू द पावर हाफ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, कि हाफ और हाफ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या है, माइनस ए टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ, फिर से बी टू द पावर एन, ए टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर हाफ
इंटू बी टू द पावर हाफ। अब फिर से ए टू द पावर हाफ क्या कॉमन ले लूंगा, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर हाफ, ए टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर हाफ, बी टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर हाफ, ए टू द पावर हाफ माइनस बी टू द पावर हाफ। ये और ये चीज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए टू द पावर एन प्लस हाफ इक्वल्स टू बी टू द पावर एन प्लस हाफ। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ए और बी इक्वल हो नहीं सकते, ए और बी कभी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो टू डिफरेंट नंबर्स है, वो टू डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, तो एन प्लस हाफ और एन प्लस हाफ ऑलरेडी इक्वल, रुक जाओ जी, रुक जाओ, वो ऑलरेडी इक्वल है। ध्यान देना इस बात को कि ए और बी कभी इक्वल हो नहीं सकते। ध्यान देना, ए और बी कभी इक्वल हो नहीं सकते। और एन प्लस हाफ और एन प्लस हाफ ऑलरेडी इक्वल है। आगे भी समझ में? तो एक ही कंडीशन है, इसको जरा ऐसे कर देते कि ए का पावर एन प्लस हाफ अपॉन बी का पावर एन प्लस हाफ इक्वल्स टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी का पावर एन प्लस हाफ इक्वल्स टू, इसको लिख दो ए बाई बी का पावर 0। तो यहां से एन प्लस हाफ का वैल्यू 0 आ गया, तो एन की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। जो आगे बढ़ते हैं, अब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों के मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, मीन के क्वेश्चंस तो हैं ही। ठीक है या नहीं है? न्यू बुक दिखा दो जरा। हाँ, देखो जी, दो नंबर अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, वो हो जाएगा a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। आगे बस समझ में। और दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अभी अभी हम लोगों ने सीखा, रूट ए बी होता है। ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, sum of two number is 6 times their geometric mean if sum of two numbers is 6 times their geometric mean, geometric mean का 6 टाइम है, so that number are in ratio 3 plus 2 root 2, 3 minus 2 root 2। आएगी बात समझ में? 3 plus 2 root 2 रेशियो 3 minus 2 root 2। चलो जी, हमने मान लिया लेट नंबर्स आर ए एंड बी। नंबर क्या है, ए और बी है, बाद में लिख लेना। इधर देखो, तो क्वेश्चन में बोला है अब इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी होगा। क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस बी जो है 6 टाइम रूट ए बी के है। a प्लस बी जो है क्या है, वो 6 टाइम रूट ए बी के है। ठीक है ना। अच्छा, a प्लस बी का एक फॉर्मूला है, अगर मेरे को कायदे से a माइनस बी का कोई वैल्यू मिल जाए तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा। सही बात है। तो a माइनस बी का एक फॉर्मूला है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है। और a प्लस बी का फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आगे बात समझ में? a माइनस बी हो तो ये यूज करना, a प्लस बी तो हो तो ये यूज करना। अब देखिए यहां पे देखो, a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस 4ab। a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखे है? 6 रूट ए बी दे रखा है, तो 6 रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये कितना हो जाएगा? 36ab माइनस 4ab, तो ये कितना हो जाएगा? 32ab, या फिर 4 रूट 2 इंटू रूट ए बी। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? 4 रूट 2, क्योंकि 32 क्या हो जाएगा जी? 4 रूट 2 हो जाएगा, और फिर वो रूट ए बी हो जाएगा। कहाँ से? ये a माइनस बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? अब इक्वेशन 1 और 2 को एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 6 रूट ए बी है, a माइनस बी इक्वल्स टू 4 रूट 2 रूट ए बी है, ये कट जाएगा। 2a इक्वल्स टू 6 रूट ए बी प्लस 4 रूट 2 रूट ए बी। 2 रूट ए बी मैं कॉमन लेता हूं, तो 3 प्लस 2 रूट 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब क्या करता हूं, मैं दोनों इक्वेशन को ना माइनस कर देता हूं, उससे b की वैल्यू आ जाएगी। अब a प्लस बी इक्वल्स टू 6 रूट ए बी, a माइनस बी इक्वल्स टू 4 रूट 2 रूट ए बी, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। 2b इक्वल्स टू 6 रूट ए बी माइनस 4 रूट 2 रूट ए बी। 2b इक्वल्स टू 2 रूट ए बी, 3 माइनस 2 रूट 2, 2 से 2 कट जाएगा। b की वैल्यू रूट ए बी 3 माइनस 2 रूट 2। क्वेश्चन में बोला था कि इसका रेशियो, तो रेशियो का मतलब क्या हो गया? a अपॉन बी, तो रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ए बी 3 माइनस 2 रूट 2, ये और ये कट जाएगा। दस a रेशियो b इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि इफ a एंड g be the am and gm respectively of two positive numbers। ठीक है ना? a and g are am and gm of two positive numbers रेस्पेक्टिवली। दो पॉजिटिव नंबर्स के am और gm है। ठीक है जी? प्रूव दैट नंबर्स आर, प्रूव दैट नंबर्स आर a प्लस माइनस a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है? ये आपको प्रूफ करना है। पॉजिटिव नंबर्स रेस्पेक्टिवली, रेस्प प्रूव दैट नंबर्स प्रूफ करने की ये है। हाँ वो तो लेट करना पड़ेगा ना, एज्यूम करना पड़ेगा कि नंबर ए और बी है। ठीक है? तो हम लोग मान लेंगे सॉल्यूशन में लेट नंबर्स आर ए एंड बी, ए कॉमा बी है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू a हो जाएगा क्या? बोलिए, क्योंकि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन तो यही होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब a प्लस बी इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है जी। अच्छा, रूट ए बी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी स्क्वायर। चलिए जी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बोल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए प्लस बी 2a होल स्क्वायर माइनस 4, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो a माइनस बी की वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। तो a माइनस बी की वैल्यू 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आई बात समझ में जी। a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। क्या किया था हम लोगों ने, पहले इक्वेशन 1 और 2 को प्लस किया था, उसके बाद हम लोगों ने माइनस किया था। तो यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 2a 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो 2a इक्वल्स टू 2a प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 2। तो 2a इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, a प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये पहला नंबर आ चुका है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू 2a, a माइनस बी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये कट गया तो 2a, नहीं हम लोगों को माइनस करना है ना, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2b इक्वल्स टू 2a माइनस 2a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2b इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, a माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अब नंबर्स देखोगे ध्यान से तो a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आप ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर में a माइनस बी ए प्लस बी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हो गया प्रूफ। जिनके जिनके पास बुक है वो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 देखे एक बार, बिल्कुल ऐसा ही है, वो मैं छोड़ देता हूँ, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस, हाँ देखना है ऐसे। दिख गया, तो कुछ ऐसा ही है, वहाँ पे ए और जी की जगह एम और एन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज एम इज टू एन। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो आगे पीछे होगा। इफ द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, हाँ तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। अब ये नहीं पता इजी है कि टफ है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 3 and 2।
वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने। सम का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए। क्या वो आप खुद कीजिए, 30, 31 दोनों। 32 पे देखिए, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 and 15, if am and gm of roots am and gm of roots of quadratic equation are 8 and 15, 8 and 15, ठीक है ना, then obtain the quadratic equation। हमने मान लिया कि let alpha and beta are the roots of quadratic equation। हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। क्वेश्चन में बोला है कि अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 होगा, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16। ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है रूट अल्फा बीटा हो जाएगा। ये आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। चलो एंजल बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ 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 कनो। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, हाँ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। लिखिए, क्वेश्चन लिखो, तो लिखो सारे बच्चे। अब मिसलेनियस मिक्स बोल रहा हूं, तो लिखिए, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ even number of terms if the sum of all terms is 5 times sum of terms occupying odd places, if the sum of all terms is 5 times sum of terms occupying odd places, then find its common ratio, वो आप odd terms ले रहे हो, ये क्वेश्चन कुछ इवन नंबर्स में ले रहे हो ना, यहाँ पे इसने इवन नंबर नहीं बोला है ना, इसने ये बोला है, देखिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है कि जैसे मान के चलिए कि ए आर स्क्वायर डैश प्लस डैश ए आर टू द पावर 2n-1 कर देता हूं। देखिए a1 a2 a3 डैश 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 a2n, अब समझ में आया, क्योंकि इस जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, आ रही बात समझ में, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2n होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2n। चलो जी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। तो यहां पे S1 क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स है, क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स नॉट ऑड। तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है। S2 क्या है,
सम ऑफ नंबर्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, तो A1 A3 A5 A7 डैश 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 A2n-1, मतलब जस्ट उससे एक पहले। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 बोले तो A ही होगा। यहां पे कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, एक सेकेंड मत बताना, बताइए जी। कॉमन रेशियो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म A2 डिवाइडेड बाई A1। यहाँ पे A2 क्या है, A3 है, डिवाइडेड बाई A1। A3 क्या होगा, AR² डिवाइडेड बाई A, तो क्या बचेगा R²। कॉमन रेशियो क्या होगा, R² होगा। आई बात समझ में कैसे, तो A3 डिवाइडेड बाई A1, AR² डिवाइडेड बाई A कट गया, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू R² हो जाएगा। चलो फिर से तुम्हारी बारी, बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स, 2n-, वो रैंक है उस टर्म का, उसमें 2n-1 टर्म्स नहीं है। कितने टर्म्स हैं बताओ, कितने टर्म्स हैं इसमें, हाँ n, जाहिर सी बात है भाई, 100 टर्म्स हैं तो 50 ऑड होंगे, 50 इवन होंगे। 1000 टर्म है तो 500 इवन होंगे, 500 ऑड होंगे। ऊपर टोटल है, ऑड प्लेसेस है तो कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स n, अब देखिए S2 इक्वल्स टू A इंटू R² टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई R²-1 होगा कि नहीं हो। अब S2 इक्वल्स टू A इंटू R टू द पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई R²-1। क्वेश्चन में क्या बोला है कि S1 जो है 5S2 के क्या है, वो बराबर है। क्या है वो, 5S2 के बराबर। तो देखिए जी, A इंटू आर टू दावर 2n-1 डिवाइडेड बाई R-1 इक्वल्स टू A इंटू आर टू दावर 2n-1 डिवाइडेड बाई R-1 इंटू R+1 5 टाइम्स। ये कट गया, ये कट गया, R-1 R-1 कट गया, 1 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई R+1, R+1 इक्वल्स टू 5। R की वैल्यू कितनी हो गई, 4। कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो नोट करके पॉइंट लिखे, a GP contain even number of terms, a GP contain even number of terms, even number of terms, number of terms, then ratio of even terms to the ratio of odd terms, या पहले ऑड कर लो बाद में इवन कर लेना, रेशियो ऑफ, ठीक है, इवन टर्म्स टू द रेशियो ऑफ ऑड टर्म्स। देखिए जी, तो सम ऑफ इवन डिवाइडेड बाई एस ऑड, तो एस इवन क्या हो जाएगा, ए आर इंटू आर टू द पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई R²-1, ए इंटू आर टू द पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई R²-1। ठीक है, ये चीज कट जाएगा, ये और ये चीज कट जाएगा, तो एस इवन डिवाइडेड बाई एस ऑड इक्वल्स टू कॉमन रेशियो होता है। आगे बात समझ में, कॉमन रेशियो क्या होता है, एस इवन डिवाइडेड बाई एस ऑड। आगे बात समझ में, अगर ये किसी को पता है तो ये पिछला वाला जो क्वेश्चन है, देखना हम एमसीक्यू में कितने तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए ट्राई करते हैं कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो ओ एस है, तो ओ क्या होगा, एस इवन प्लस एस ऑड होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एस जो है 5 टाइम्स किसके है, ऑड के, एस ऑड के, तो हाँ, तो 5 टाइम्स एस ऑड इक्वल्स टू
एस इवन प्लस एस ऑड, इस तरफ ले जाता हूं तो 5 टाइम एस ऑड माइनस एस ऑड इक्वल्स टू एस इवन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4s ऑड इक्वल्स टू एस इवन, 4 इक्वल्स टू ए सी अपॉन एस ओ, और एस ई अपॉन एस ओ की वैल्यू क्या होता है कॉमन रेशियो। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसको हम एमसीक्यू में ट्राई कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, नहीं जी लास्ट तो करेंगे ही, ऐसे थोड़ी ना। लिखिए दे, इफ एफ इज अ फंक्शन, if f is function satisfying fx plus y equals to fx into fy, बता सकते हो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x प्लस वाई देने पर मल्टीप्लाई कर देता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, a के पावर x प्लस वाई डालोगे तो क्या हो जाएगा ax इंटू ए वाई। ठीक है, चलिए हाँ, फॉर ऑल x comma y belongs to natural number such that f1 equals to 3 and फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, सिग्मा x इक्वल्स टू 1 टू n एफ एक्स की वैल्यू 120, फाइंड n। तो n फाइंड आउट करके बताइए। हाँ देखिए जी कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 1 टू n एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मतलब भाई f1 f2 f3 डैश डैश डैश, यही हो जाएगा ना। f1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो 3 दे रखा है, f2 को क्या लिखेंगे f1 प्लस 1, इस वाले फॉर्मूले से देखो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो ये क्या हो जाएगा एफ वन इंटू एफ वन, एफ वन की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। एफ थ्री को कैसे लिखेंगे एफ टू प्लस 1, एफ टू इंटू एफ वन, फिर से एफ टू की वैल्यू क्या आ चुकी है 3 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा। अब आपको पता लग गया होगा कि क्या जीपी बन रहा है। सब समझ जाएंगे, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब डैश डैश डैश, ऐसे करने पर 120 के बराबर है। आगे भी समझ में। अब यहां से n निकाल देना है, इसके सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 120, कैंसिल हो जाएगा 40, 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 40 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 80, 3 टू द पावर 1 n इक्वल्स टू 81, 3 का पावर n इक्वल्स टू 3 का पावर 4, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगा।